ओम शांति। आज 18 अक्टूबर की मुरली है और आज की मुरली बाबा की बहुत ही समझाने भरी, शिक्षाओं भरी और सावधानी भरी मुरली है, जिसमें बाबा हमें गुल गुल बनाने आए हैं। वह गुल गुल यानी कि वह फूल जो सभी को खुशी देते रहे, अपनी मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा सुख और शांति के फूल बरसाते रहें। तो सुनते हैं आज की मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुल गुल यानी कि फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। आज का प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? उत्तर है मनसा वाचा कर्मणा। अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है, क्योंकि जो जबान के घाव होते हैं वे कभी भरते नहीं। जो शब्दों से आत्मा को दुख मिलता है वो बार बार रिपीट होता ही रहता है। बात खत्म भी हो जाए लेकिन सालों तक वो दुख घायल करता ही रहता है। तो बाबा आज बहुत ही बड़ी खबरदारी दे रहे हैं कि अपनी मनसा वाचा कर्मणा पर से अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। जब खुद भगवान आकर हमें देवता बना रहे हैं तो क्या हमें निगरानी नहीं रखनी चाहिए कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं? बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हो, कहाँ तक गुल गुल फूल बने हैं। तो बाबा हमें सेल्फ चेकिंग की बात समझा रहे हैं। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं ये हमारे बच्चे आत्माएं हैं। शिव बाबा जानते हैं कि हम आत्माएं हैं, पर क्या हम बच्चे जानते हैं कि हम आत्माएं हैं? तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। कई बार क्या होता है कि हम आत्मा भी याद रखते हैं लेकिन साथ साथ शरीर भी याद रखते हैं, तो उसमें हमारी कंफ्यूजन हो जाती है। तो बाबा बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ आकर पाठ बजाते हो। बाप भी आकर पाठ बजाते हैं। यह भी तुम जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर गुल गुल बनाते हैं। तो सब अब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। बहुत अच्छे से बाबा समझा रहे हैं, सभी अवगुणों को हमें अब त्याग देना है और गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई बात कह रहा है तो उसे बड़े ध्यान से सुनना है। कोई
दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। तो बाबा हमें समझा रहे हैं, कोई कोई बात समझा, कोई बात हमें सुना रहा है, उसकी बात को अनसुना नहीं करना है। और दूसरी बात, किसी को दुख भी नहीं देना है और दूसरों के दुख को दूर भी करना है। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं बाबा कि सभी के दुखों को दूर करना है पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। पुरुषार्थ न करने से पद कम हो जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। पुरुषार्थ नहीं किया इस जन्म में, सिर्फ एक संगम युग के जन्म में, तो कल्प कल्प का घाटा हो जाएगा। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डालें, ये बाप नहीं चाहता। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना चाहिए। खुद ही हम अपने पर रहम करें और अपने आप को समझाएं कि हम क्यों घाटे में जा रहे हैं, क्यों पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है। श्रीमत पर चलते रहना है। भला बुद्धि इधर उधर भागती है, सभी की बुद्धि इधर उधर भागती है, तो भी कोशिश करो हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं। ये बात को हम अंडरलाइन करेंगे कि हम क्यों बाप को याद नहीं करते हैं। जिस याद से ही ऊंचा पद मिलता है, कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। स्वर्ग में तो सभी पहुंच जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में भी ऊंचा पद पाना है। और वो कैसे पाना है? जब हम बाबा को याद करेंगे। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए। जैसे लौकिक में भी सब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़कर अच्छी जॉब लग जाए। यहाँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता, तुम्हारे संबंधी ये नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। किसी से भी बोलो कि हम रोज पढ़ते हैं, मुरली पढ़ते हैं, लौकिक लोगों को समझ नहीं आती ये बात। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई और विचित्र पढ़ाने वाला है, सब कुछ गुप्त है। नंबरवार समझते हैं, बाप समझाते हैं, भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ये ज्ञान भी लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है। ये बात को भी हम अंडरलाइन करेंगे। सारे विकारी कुल की मर्यादा को हमें छोड़ना है। बुद्धि से सबका संन्यास करना है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, सबका विकारों, सभी विकारों का हमें संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा
नहीं लगता है। विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। वे अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़े ही होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ पसंद करेगा व ना पढ़ता पसंद करेगा। लौकिक में भी कोई भी बच्चा किसी को दुख दे, किसी को तंग करे, तो कोई ऐसा बाप नहीं जो उस बच्चे को समझाए नहीं या उसको पसंद करे कि ये अच्छे से नहीं पढ़ता। तो बाप भी कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो वहां ऐसा कोई बच्चे होते नहीं। कहाँ? स्वर्ग में। स्वर्ग में कोई भी ऐसे विकारी बच्चे नहीं होते हैं। नाम ही है देवी देवता। कितना पवित्र नाम है। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण हैं। Another point to underline कि क्या जो बाबा हमें रोज रोज मुरली में बातें समझा रहे हैं, क्या हमने उनको कुछ धारण भी किया है कि सिर्फ सुना ही है? सहनशील भी बनना होता है, ये भी एक देवी गुण है। बुद्धि योग की बात है। यह लड़ाई तो बहुत मीठी है। क्या लड़ाई? राम और रावण की जो हमारी अंदर की युद्ध चल रही है, ये बहुत मीठी लड़ाई है। बाघ को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं। बाकी हाँ, इसमें माया विघ्न डालती है, उनसे संभाल करनी होती है। माया पर विजय तो तुमको ही पानी है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता आया है। तुम जानते हो, अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं। सो हम सभी भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे बाबा की मुरली बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुल गुल बने, कंप्लीट। ऐसे ना हो कि कोई भी छोटा सा विकार का कोई भी छोटा सा अंश हम में रह जाए। लौकिक बाप की भी दिल होगी ना, हमारे बच्चे गुल गुल बने, यानी कि पवित्र बने। पारलौकिक बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने। तो ऐसा बनना चाहिए ना, मनसा वाचा कर्मणा। जबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए। बाबा ने ये फिर से रिपीट की है बात। मनसा वाचा कर्मणा, जबान पर बहुत ही खबरदारी चाहिए। हर एक कर्म इंद्रियों पर बड़ी खबरदारी चाहिए। देह की हर एक कर्म इंद्रियों को हम चेक करेंगे कि क्या बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग चल रही हैं ये कर्म इंद्रियां। माया बहुत माया बहुत धोखा देने वाली है, उनसे पूरी संभाल रखनी है। बड़ी मंजिल है, आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी है। क्या क्रिमिनल दृष्टि बनी है हमारी? देखो देखना, देह की दृष्टि, अहंकार की दृष्टि, लोभ की दृष्टि, ये सारी जो दृष्टि है, ये सब क्रिमिनल दृष्टि है। उनको एक जन्म में सिविल बनाना है। यानी कि बाबा कहते हैं आधा कल्प से हमारी क्रिमिनल दृष्टि बनी हुई है, और सिर्फ एक संगम युग पर हमें इसकी पूरी संभाल रखनी है। एक जन्म में हमें इसे सिविल बनाना है।
जैसे इन लक्ष्मी नारायण की है, ये सर्व गुण संपन्न है ना, वहां क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं। रावण ही नहीं, सतयुग में रावण नहीं है। यह कोई नई बात नहीं, तुमने अनेक बार यह पद पाया है। दुनिया को तो बिल्कुल पता नहीं है कि ये क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं। कितनी खुशी की बात है। अशुभ आशाएं रावण की होती हैं, तुम्हारी हैं शुभ आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़े ही होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आशा है। कौन सी आशा है? कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे? सो तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक बाप ही है। उसकी याद से ही पावन बनेंगे। कितने नशे की बातें बाबा रोज मुरली में हमें समझाते हैं। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन ये देवी देवता ही हैं। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। तुम पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। यह ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप से। घर में तुम मुख्य 2-4 चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हैं। सिर्फ बाबा कह रहे हैं 2-4 चित्र रख लो, कोई भी आए उसे समझाते रहो। वह समय आएगा, कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहाँ आ जा भी नहीं सकते। तो बाबा सावधानी दे रहे हैं। तुम तो ब्राह्मण सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है। जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। 2-4 मुख्य चित्र घर में रखे हों। यह त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र भी काफी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है। इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। चित्र तो रखे हैं, चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहे। ऐसी जगह रखें चित्र जहां आते जाते ये चित्र नजर आए, तो क्या होगा? ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें भला तुम सो भी जाओ। छोटी सी जगह हो, उसमें चाहे तुम उन चित्रों के बीच सो भी जाओ। अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं। ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझाने की बातें। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु ये पता नहीं है कि ये है कौन। मंदिरों में देवताओं की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। इतना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर
फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल कल ये बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम ये क्या करते हो। इनको कहते ही हैं विषय वितरणी नदी। ऐसा नहीं वहां कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर चीज वहां ढेर होती। बाबा सत्यों की बात करता। कोई चीज पर पैसे नहीं लगते, पैसे तो वहां होते ही नहीं है। सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में भी सोना लगता है। सोने की ईंटें लगती हैं, तो सिद्ध होता है वहां सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है, तुम जानते हो। एक एक बात में वंडर। मनुष्य तो मनुष्य ही, ये देवता भी मनुष्य हैं, परंतु इनका नाम देवता है। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट, हम ये मनुष्य से देवता बनते हैं। एक और बात जो हमें हमेशा स्मृति में रखनी है, हम ही ये मनुष्य हैं जो हम देवता बनते हैं। देवताओं में देवी गुण है, यह तो समझते हैं, मंदिरों में जाते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि ये भी मनुष्य ही है। हम ही मनुष्य हैं, परंतु ये देवी गुण वाले हैं, हम आसुरी गुण वाले हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि अभी हमारे में आसुरी गुण है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है हम कितने नालायक थे। इन्हों के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न। जब हम भक्ति में थे तब हम जाके यही गाने गाते थे ना, देवी देवताओं के सामने आप सर्वगुण संपन्न, हम कपटी, ये सब बातें ही करते थे। अभी बाप समझाते हैं यह तो पास्ट होकर गए हैं। इनमें देवी गुण थे, अथाह सुख थे, वही फिर अथाह दुखी बने हैं। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट आकर पड़े हैं। भारतवासी कितने साहूकार थे। अभी तुम देखो कर्जा उठाते रहते हैं। तो ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं और कोई बता ना सके। सिर्फ एक बाप ही ये बातें हमें समझा सकते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, वे तो सच कहते थे। न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी, महात्माएं कोई नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, एवर प्योर है। ये भी नहीं जानते थे तो और कोई कैसे जान सकते। यानी कि लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते थे तो और लोगों की तो बात रहती ही नहीं। कितनी सिंपल बातें बाप समझाते हैं, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं।
कई अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है। कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं, यहाँ तो फिर बाप, टीचर, सतगुरु की तीनों की निंदा कराते हैं। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु की निंदा कराने से फिर ट्रिपल दंड पड़ जाता है। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु की निंदा कराने से ट्रिपल दंड। परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं, ऐसे ही होंगे जरूर। माया भी कोई कम नहीं है। आधा कल पाप आत्मा बनाती है। बाप फिर आधा कल के लिए पुण्य आत्माएं बनाते हैं। वे भी नंबरवार बनाते हैं। बनाने वाले भी दो हैं, राम और रावण। राम को परमात्मा कहते हैं। राम राम कह फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं। वही परम आत्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं। तुमको तो गिनती की दरकार नहीं। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई। उसको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है। यह दुनिया भी ऐसी है। अभी है कलयुग की पिछाड़ी। कितनी सहज बातें हैं समझने की, धारण करनी और करानी। इस बात को भी अंडरलाइन करेंगे। सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, धारणा में लाना है। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे। तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस हो। बाप जो सर्विस सिखलाते हैं वही सर्विस करनी है। तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। यानी कि बाबा हमें कह रहे हैं ये हमारा कार्य है। जो बाप बातें हमें सर्विस सिखाते हैं वही हमें जाकर दूसरों को सुनानी है। तो अपने आप को अटेंशन देंगे कि सारा टाइम हम क्या गॉडली सर्विस पर हैं। तुम्हारा नाम ऊंच करने लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया है। ऐसा नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता है, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम इतने सुखी स्वर्गवासी थे, वहां कोई दुखी नहीं थे। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य है। अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। तो आज सारा दिन सभी कर्म कर्म करते समय अपने आप को आत्मा समझ के कर्म करेंगे। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर ना सके। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर किसी काम का नहीं। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया तो भी 12 मास जैसे हाय हुसैन मचाते रहते। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर ऊंच घर में जन्म लेगी नंबरवार। थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, ऊंच ज्ञान वाला ऊंच कुल में जन्म लेगा। वहां सुख भी बहुत होता है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकल थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सभी रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सा पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। गुणवान बन सबको सुख देना है। पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। 3 चीजें, बाप की बात का सुना अनसुना नहीं करना, सबको सुख देना है, और पुरुषार्थ से सबके दुख दूर करने हैं। तो ये धारणा का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल यानी कि अशुद्ध विकारी आश नहीं रखनी है। आज का वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियां निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है, और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। आज का स्लोगन है, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। ओम शांति। और आज का व्यक्त इशारा है, आज बाबा का अव्यक्त मिलन भी है, बाप दादा मिलन भी है, सभी याद रखेंगे। तो आज बहुत ही ध्यान से सुनते हैं 18 तारीख का पॉइंट। प्लान और प्रैक्टिकल को समान बनाने के लिए स्मृति में प्लान, वाणी में भी प्लान और कर्म में भी प्लान अर्थात श्रेष्ठता हो। कोई भी पुराने संस्कार को कहाँ दाग ना हो। जब ऐसे प्लान हो जाएंगे तब प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे। फिर सफलता परो प्लान की मुआफिक उड़ेगी। तो बाबा आज हमें बहुत प्लानिंग की बात बता रहे हैं कि हर चीज में प्लान बनाएं। वाणी में भी प्लान, स्मृति में भी प्लान, कर्म में भी प्लान। तो जब हम इस तरह से प्लानिंग करेंगे तो जो हमारे पुराने संस्कारों का दाग है वो मिट जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। तो आज याद रखेंगे, बाबा ने हमें सिर्फ बहुत ही सुंदर शिक्षा भरी मुरली सुनाई, बोला है अपनी चेकिंग करनी है, किसी को दुख नहीं देना मन सा वाचा और कर्मणा से, और जितना हो सके सभी को सुख ही सुख देना। ठीक है, सुनते हैं बाबा का एक मधुर सा गीत।